नमस्कार दोस्तों। दांतों का हम लोग की खूबसूरती में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर दांत सामने वाले किसी के खासकर ख़राब हो, टेढ़े-मेढ़े हों या उनके बीच में गैपिंग हो तो कहीं न कहीं उसकी खूबसूरती पे फ़र्क पड़ता है। तो मैं आज बात करूँगा कि अगर आपके सामने के दांतों के बीच में गैप है तो उसका क्या इलाज कराएँ, क्या आपके लिए बेहतर रहेगा? तो इसी टॉपिक पे बात करता हूँ। मैं डॉक्टर अविनाश गुप्ता और मेरा चैनल है साइन डेंटल सॉल्यूशन। तो दोस्तों, जो दांतों के बीच का गैप होता है उसका जो इलाज है वो उस पे डिपेंड करता है कि गैप किस वजह से है और कितना गैप है। अगर मान लीजिए ये गैप आपका थोड़ा है, केवल 2 दांतों के बीच में है सामने वाले, जिसको हम लोग मिडलाइन डायस्टमा करते हैं, तो उसका इलाज दूसरा है। अगर इन सभी दांतों के बीच में जनरलाइज़ गैप है तो उसका इलाज दूसरा है। और अगर लिंगुअल फ्रेनम, लेबियल फ्रेनम अगर अटैचमेंट की वजह से गैपिंग है तो उसका इलाज दूसरा है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि अगर दोनों सामने के 2 सेंट्रल जो इंसाइज़र्स होते हैं उनके बीच में अगर थोड़ा गैप है तो उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो अगर थोड़ा-सा गैप है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो लेज़र फिलिंग होती है, जिसको कंपोजिट फिलिंग भी बोलते हैं, उसको आप करा सकते हैं। उसमें ये होता है कि दोनों तरफ से दोनों दाँतों में थोड़ा-थोड़ा मटेरियल ऐड कर देते हैं, दाँत के कलर की फिलिंग होती है, जो बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलेगी और मज़बूत भी होती है। तो इससे आपका अगर थोड़ा गैप है तो ख़त्म हो सकता है। बस इसकी एक ही लिमिटेशन होती है कि ये थोड़ा-सा मतलब खाने-पीने में परहेज़ करना रहता है। अगर कोई आपने हार्ड चीज़ सामने से बाइट कर ली या कड़ी चीज़ खा लिया तो हो सकता है निकल जाए या टूट जाए। ये इसकी थोड़ी-सी लिमिटेशन होती है। और अगर और आप अच्छा मज़बूत चाहते हैं, तो फिर इसके लिए है कि आप उसपे विनियर्स लगवा सकते हैं। विनियर्स के लिए दाँतों को भी कम छोटा करना पड़ता है और विनियर्स में हमारे हाथ में ये होता है कि हम उसका जो दाँतों का कलर भी आपका चेंज कर सकते हैं, दाँतों का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। और अगर जनरलाइज़्ड सामने के दाँतों में थोड़ी-थोड़ी गैपिंग है, तो उसमें भी विनियर्स करा सकते हैं आप। विनियर्स मज़बूत भी होते हैं और उसमें दाँत केवल सामने की सरफेस से छोटे किए जाते हैं और छोटे करके उसमें लगा दिए जाते हैं। और इसी का दूसरा इलाज है कैप लगाना। जैसा कि आपने सुना होगा कि दाँतों में कैप लगाई जाती है, तो अगर सामने के दाँतों के बीच में थोड़ी-थोड़ी गैपिंग है और आप कम समय में इलाज चाहते हैं, आपके पास मान लीजिए ज़्यादा समय नहीं है, तो फिर आप कैप लगवा सकते हैं। बस उसका यही एक लिमिटेशन है कि उसमें दाँत को चारों तरफ से छोटा किया जाता है, तो उससे आपका गैप खत्म हो जाता है। जितने भी दाँतों में है, मान लीजिए 4-6 दाँतों में है, तो उन सब में छोटा करके कैप लगा दिया जाएगा, तो दाँत का वो जो गैप है खत्म हो जाएगा और ये मज़बूत भी होती हैं। इसमें फिर आपको जल्दी से कुछ कराना नहीं होता है, ये आपकी चलती रहेंगी। और अगर इन जनरलाइज़्ड गैप ज़्यादा है, आप उसको दूसरा इलाज चाहते हैं, तो फिर उसके बाद आता है हमारा फिक्स ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है, जो ब्रेसेस लगाए जाते हैं। ब्रेसेस लगाने के लिए समय ज़्यादा चाहिए होता है और उसके लिए ऐज की भी लिमिट होती है। अगर ऐज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर ब्रेसेस नहीं लग सकते हैं और अगर जनरलाइज़ गैपिंग है, तो ब्रेसेस लगाए जा सकते हैं। ब्रेसेस 2-3 तरह के होते हैं, जैसे मेटल वाले होते हैं, सिरेमिक के ब्रेसेस आते हैं, तो आप सिरेमिक वाले भी लगवा सकते हैं। इसमें ब्रेसेस वाले ट्रीटमेंट के लिए 1 से 2 साल का समय लगता है। ये थोड़ा-सा ड्रॉबैक है कि इसमें समय ज़्यादा चाहिए होता है और ये कम ऐज में बेस्ट होता है। अगर जैसे बच्चे हैं, 16-17 साल की ऐज है, इवन 25 साल, 30 साल की भी ऐज है और ओरल हाइजीन अच्छी है, पेरियोडोंटाइटिस वगैरह नहीं है, तो उसमें ब्रेसेस से उनको सही किया जा सकता है। ब्रेसेस भी ये होता है कि हम दाँतों को धीरे-धीरे उनको अपनी जगह से मूव कराते हैं, इसलिए उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और हम उसको वापस बिल्कुल गैप खत्म कर देते हैं। बस लिमिटेशंस ये होती हैं कि हम इसमें आपके दाँत का साइज़ और कलर नहीं चेंज कर सकते। अगर आपको साइज़ और कलर चेंज कराना है तो फिर आप विनियर्स कराइए। और इसी में और लेटेस्ट एडवांस तरीका आ गया है, अलाइनर्स आ गए हैं। अलाइनर्स पे भी आप करवा सकते हैं। ये थोड़ा कंफर्टेबल भी होते हैं, आपको देखने में ख़राब नहीं लगेंगे। जो जैसे ब्रशेज़ होते हैं वो देखने में फिर थोड़ा-सा ख़राब लगते हैं अगर आपने मेटल ब्रशेज़ लगाए हुए हैं। खाने-पीने में काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं, अगर आप कड़ी चीज़ खा लेंगे तो ब्रशेज़ टूटने का डर रहता है। अलाइनर्स में ऐसा कुछ नहीं है, अलाइनर्स को खाते समय निकाल दिया जाता है, बाकी आप पूरे टाइम अलाइनर्स पहने रहेंगे। तो उससे ये होगा कि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इनविजिबल होते हैं, जल्दी से किसी को पता नहीं चलता और धीरे-धीरे अगर छोटे-मोटे मूवमेंट्स कराने हैं तो आराम से लाइनों से सही हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने 3-4 ट्रीटमेंट बताए आपको, फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ। जैसे थोड़ा गैप है तो उसके लिए कंपोजिट फिलिंग करा सकते हैं या विनियर्स करा सकते हैं और अगर गैपिंग ज़्यादा है, जनरलाइज़्ड है, तो उसमें फिर आप कैपिंग भी करा सकते हैं। बस कैपिंग में लिमिट ये है कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गैप होगा तो फिर जो कैप लगेगी उनको दाँत का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो देखने में खराब लगेगा। तो अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो फिर उसके लिए ब्रेसेस अच्छा रहता है और उससे ये हमेशा के लिए गैप खत्म हो जाता है।
अगर आपके सामने के दांतों में थोड़ा-थोड़ा गैप है तो आप कैप के थ्रू सही करा सकते हैं। कैप कई तरह की आती हैं, मेटल सिरेमिक कैप आती है, उसके बाद उसमें डीएमएलएस कैप आती है और बहुत अच्छा आप लगवाना चाहें तो ज़िरकोनिया लगवा सकते हैं। ज़िरकोनिया कैप अगर आपने लगवा ली तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा किसी को उसमें कभी कोई गैपिंग थी या ट्रीटमेंट हुआ है। तो ये भी आपके लिए अच्छा उपाय रहेगा। तो ये 3-4 तरीके हैं, जैसे फिलिंग है, वेनियर्स हैं, कैप है, फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ब्रेसेस वाला है या एलाइनर्स है। इनमें से आप कोई भी अपनी सुविधा के हिसाब से करा सकते हैं। कुछ चीज़ों की लिमिटेशंस हैं जो आप समझ सकते हैं या डेंटिस्ट आपको बता देंगे कि आपके लिए कौन-सा बेहतर रहेगा, कौन-सा आप ट्रीटमेंट कराएँ। तो इस तरीके से आपके सामने के दाँतों का गैप खत्म हो जाएगा और आपकी मुस्कुराहट अच्छी हो जाएगी। काफ़ी लोग आते हैं कि उनको बस केवल सामने के दाँतों में गैप की वजह से उनको अपना फेस नहीं अच्छा लगता है या सामने वाले को नहीं अच्छा लगता है, लोग टोकते रहते हैं। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिए, मैं बेझिझक उसका आपका आंसर करूँगा। काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं जिससे कि उनको सही सलाह मिल रही है। और कभी भी जब भी आप ट्रीटमेंट कराएं कहीं ना कहीं किसी अच्छे डेंटिस्ट से कराएं ताकि आपको सही सलाह मिले और किसी भी तरह का ये ना हो कि ये ट्रीटमेंट करा लिया अब हमें फिर दोबारा ट्रीटमेंट कहीं और से कराना पड़ता है। तो डायग्नोसिस सही होनी चाहिए। पेशेंट की टाइमिंग के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से कई चीज़ों पे ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। थैंक यू।